तो ये बात है आज से 3 से 4 साल पुरानी, जब मेरे दादाजी मुझे कहा करते थे कि भाई सर्दियों में अपनी स्किन का ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दियों में तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सारा का सारा ग्लो चला जाता है और हाइड्रेटेड भी नहीं लगती है। मतलब तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है। पर भाई ऐसी क्या चीज़ है जिनको करके तुम अपनी स्किन को तगड़ा बना सकते हो? जस्ट इमेजिन कि तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है, तुम्हारी स्किन एकदम बढ़िया सी शाइन भी कर रही है, तुम्हारी स्किन पे एक्ने भी नहीं है, तुम्हारी स्किन ड्राई भी नहीं है, तो कितना मज़ा आएगा। तो वो करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ तुम्हें अपनी स्किन के साथ करनी है वो है फेस वॉश का यूज़ ना करना। हाँ गाइज़, तुम लोग सोचोगे भाई फेस वॉश यूज़ नहीं करना तो अब मैं क्या यूज़ करूँ? भाई ये तू क्या बोल रहा है? तो तुम्हें फेस वॉश की जगह यूज़ करना पड़ेगा भाई क्लेंज़र। अब क्लेंज़र क्या होता है? इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये बताता हूँ। देखो, फेस वॉश जब तुम यूज़ करते हो तो तुम्हारे फेस से वो सारे के सारे ऑयल्स हटा देता है, डस्ट और सारी की सारी बेकार चीज़ें तो हटाता ही है। बट जो ऑयल्स तुम्हारे स्किन पे रहने चाहिए जिससे तुम्हारा फेस ज़्यादा ड्राई ना हो वो भी हटा देता है। अगर तुम पूरे दिन में बाहर गए हो और तुमने बहुत ज़्यादा डस्ट के अंदर रहे हो, पॉल्यूशन लगा है, तब तो तुम फेस वॉश यूज़ कर सकते हो क्योंकि कुछ ज़्यादा ही गंदगी तुम्हारे फेस पे जम गई है। बट अगर तुम इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाते हो, नॉर्मली जाते हो और जॉब पे भी जाते हो और सिंपली कॉलेज वगैरह जाते हो, तो तुम भाई नॉर्मली एक क्लेंज़र विंटर्स में परचेज़ कर सकते हो, जो कि भाई बहुत फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि वो तुम्हारे नेचुरल ऑयल्स को तुम्हारे फेस से नहीं निकालेगा, सिर्फ़ बेकार चीज़ों को निकालेगा जैसे कि धूल, मिट्टी, डस्ट और पॉल्यूटेंट। एंड जब तुम क्लेंज़र को यूज़ करने लगोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मेरे फेस एकदम बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो गया है। ऑब्वियसली थोड़ा ड्राई होगा क्योंकि बेकार चीज़ें हटी हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा जैसे फेस वॉश से हो जाता है। तो इससे पहले ही हमने कम कर दिया अपनी ड्राइनेस को। अब हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है वो है भाई ठोक के मॉइस्चराइज़र लगाना अपने फेस पे। अब भाई तुमने गर्मियों में मॉइस्चराइज़र लगाया हो या ना लगाया हो, इट डज़न्ट मैटर। बट अगर तुम सर्दियों में भी मॉइस्चराइज़र में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हारी स्किन भाई बहुत बेकार हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस तो आएगी ही आएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए तुम्हें लगाना है भाई मॉइस्चराइज़र। अब वो सुबह नहीं लगाना सिर्फ, तुम्हें दिन में भी लगाना होगा और रात को भी लगाना होगा। अब अगर तुम कहोगे कि भाई इतनी ज़्यादा तो पैसे ही नहीं है, इतना मॉइस्चराइज़र मैं लाऊँ कहाँ से? तो 2 कैटेगरीज़ हैं, एक जिसके पास पैसे हैं, एक के पास पैसे ज़्यादा नहीं है। जिसके पास कम पैसे है वो भाई पॉन्ड्स के सुपर लाइट जेल में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे पिक भी दिखा देता हूँ, जाके सर्च कर लेना तुम्हें मिल जाएगी। अमेज़न, फ्लिपकार्ट कहीं से भी मँगा लेना या अपने पास वाले किसी भी शॉप पे चले जाना मेडिकल वाली, वहाँ पे भी मिल जाएगा। एंड दूसरा, जिन पे बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो भाई सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर तुम्हारी ऑयली स्किन है तो ऑयली के हिसाब से, ड्राई स्किन है तो ड्राई के हिसाब से, कॉम्बिनेशन है मतलब ऑयली भी है और ड्राई भी रहती है तो उसके हिसाब से उस पे तीनों कैटेगरीज़ के मिल जाते हैं। तो जाके इन्वेस्ट करना। एंड गाइज़, सुबह तो लगाना ही है। दिन में अगर तुम्हें ऐसा लगता है मेरी स्किन दोबारा से ड्राई सी हो गई है तो दोबारा से थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र लेना, फिर लगा लेना। रात को ऐसा लगता है रात को तो लगाना ही लगाना है, जब तुम रात को क्लेंज़र यूज़ करोगे दोबारा से, तो तब भी तुम्हें मॉइस्चराइज़र बहुत सारा लगा के सोना है, ताकि जब तुम सुबह उठो, तो तुम्हारी स्किन एकदम बढ़िया सी ग्लो कर रही है और उसमें एकदम मॉइस्चर लॉक्ड हो गया हो। ऐसा ना हो कि भाई रूखी सी लग रही है, एकदम सूखी, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मॉइस्चर तो लॉक हो ही हो, उसके साथ भाई थोड़ा-सा ग्लो वाला इफ़ेक्ट भी मिल जाए, हमारी स्किन थोड़ी-सी ग्लो भी करने लग जाए, तो भाई फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दो। डेली एक फ्रूट खा लो, बनाना हो सकता है, तुम्हारा एप्पल हो सकता है, गुआवा, पपाया, वाटरमेलन, जो भी तुम्हारा मन करे, कोई सा भी फ्रूट खा लो सुबह-सुबह या दिन में, शाम में, कभी भी जब भी तुम्हारा मन करे। पर सुबह खाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, तुम्हारा डाइजेशन भी ठीक होगा और तुम्हें भाई वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएँगे जिससे तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी। एंड एक बहुत बढ़िया चीज़ बताऊँ, अगर तुम्हें चाहिए अपनी स्किन पे वो ऑरेंज वाला ग्लो, जो थोड़ा-सा ऑरेंजिश-ऑरेंजिश सा लगता है, रिच वाली वाइब देता है, उसके लिए भाई डेली कैरेट खाना स्टार्ट कर दो। मेरे को एक्सक्यूज़ मत देना यार कि कैरेट कहाँ से खाए, ये वो फलाना-ढिमकाना। भाई सर्दियों का सीज़न आ चुका है और तुम्हें कैरेट हर जगह मिल जाएगी। मम्मी को बोलो या खुद पैसे कमा रहे हो तो खुद लेकर आ जाओ कि मम्मी 1 किलो गाजर लेकर आ जाना जब भी वो सब्ज़ी वगैरह लेने जाती है। अगर इतने पैसे नहीं है, खुद कमाते हो, तो जाके गाजर का स्टॉक लाके रख लो और डेली 1 खा लो। तुम्हें अगर ग्लो करानी है स्किन, वरना ये वीडियो भी मत देखो। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि भाई तुम अपनी स्किन में लगा पाओ तो ये वीडियो मत देखो। एंड अगर तुम अपनी इस ग्लो वाली चीज़ को एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहते हो, मतलब कि वो ग्लो तो आए ही आए, बट जैसे मेरे थोड़े-से यहाँ पे तुम देखोगे ऐसे तुम्हें डार्क स्पॉट दिख रहे होंगे एंड थोड़े से ऐसे गड्ढे टाइप दिख रहे होंगे, तो उन्हें कैसे ठीक करोगे? वैसे तो मेरे बहुत सारे थे, अब फिर भी कम हो रहे हैं और धीरे-धीरे करके सारे कम हो जाएँगे। उसके लिए तुम्हें क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई? कोलेजन पाउडर में। अब कोलेजन पाउडर बहुत सारे आते हैं मार्केट में, तुम कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैं किसी से स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, तो मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा। तो या गाइज़, पहले जो मैंने नाम लिए वो भी स्पॉन्सर्ड नहीं थे, बट मेरे को बताना था क्योंकि तुम्हें नहीं पता चल पाता, इसलिए मैंने बताया। तो तुम किसी भी कंपनी का ले सकते हो जिस पे तुम्हें ट्रस्ट हो कि भाई ये वाला कोलेजन पाउडर है, नॉन-वेज वाला भी आता है, वेज वाला भी आता है, उसे लो, डेली का 1 स्कूप पियो, उससे तुम्हारा कोलेजन बूस्ट होगा और तुम्हारी स्किन में जो गड्ढे हैं, जो मतलब स्किन तुम्हारी अनइवन है, ऊबड़-खाबड़ सी है, वो ठीक होने लग जाएगी और इवन स्किन बहुत प्यारी लगती है भाई, जब उसमें इलास्टिसिटी एकदम फ़ील होती है। तो इस चीज़ में भी इन्वेस्ट करना, तुम्हारी स्किन एकदम ही कैडी हो जाएगी।
एंड इसके बाद जो हमारी तीसरी चीज़ है वो है भाई सनस्क्रीन लगाना। एंड ऑब्वियसली भाई अब अगर तुम सर्दियों में भी बाहर जाते हो तो ऐसा मत सोचना कि भाई सर्दियाँ हैं तो सूरज तो ढक चुका है, सूरज की किरणें तो आ ही नहीं रही, मेरी स्किन को क्या ही डैमेज होगा। भाई स्किन की ऐसी-तैसी करके रख देगा, सूरज देवता इतने ज़्यादा भाई कैपेबल है, वो कहीं से भी कहीं पर भी आ सकते हैं, ठीक है? तो उसकी टेंशन मत लो, यूवीबी और यूवीबी दोनों रेज़ तुम्हारे पास आ जाएँगी और तुम्हारी स्किन को तबाह कर देगी। तो सनस्क्रीन में भी इन्वेस्ट करना। अब सनस्क्रीन कौन-सी लगानी है भाई, कोई-सी भी ले लो। एसपीएफ 40 और 50 से अबव की लेना, इवन 40 से अबव की लेना, 50 की फिर भी मत लेना चाहे 40-50 दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो। 50 से आगे जाने की तुम्हारी मर्ज़ी है भाई, अगर तुम इतना ज़्यादा धूप में रहते हो 24 घंटे तो तुम 60 एफपीएफ वाली भी ले सकते हो, बट 40 वाली इनफ है भाई डेली यूज़ के लिए। एंड अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाने के बाद ये मत सोचना कि तुम्हें अपनी लिप की केयर नहीं करनी है। अब अगर तुम्हारे लिप ही काले होते चले जाएँगे और तुम्हारा स्किन भाई ग्लो कर रही होगी तो तुम कितने अजीब से लगोगे, है ना? तो इसलिए तुम्हें अपने लिप पे भी ध्यान देना है और लिप पे ध्यान देने के लिए लिप बाल्म यूज़ कर लो। लो बजट वालों के लिए लिप बाल्म यूज़ कर लेना, कोई सी भी कंपनी का बढ़िया रहेगा। और अगर तुम्हारे पास थोड़ा-सा हाई बजट है तो ऐसी लिप बाल्म में इन्वेस्ट करो जो भाई एसपीएफ वाली हो, जो तुम्हें भाई धूप से भी बचाए और तुम्हारे होंठ को काला ना होने दे। अब एक डर्माको की एक आती है लिप बाल्म, स्पॉन्सर्ड नहीं हो, पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे लगा दूँगा, क्या नाम है उसका मेरे को याद नहीं है। ये तुम्हारी पिगमेंटेशन मतलब अगर तुम्हारे लिप्स थोड़े से डार्क हो रखे हैं, उनको भी ठीक कर देगी और तुम्हारे लिप्स को भाई बढ़िया कर देगी, ठीक है? और तुम्हारे लिप्स ग्लो भी करेंगे। और भाई सोचो यार, जब तुम इतने बढ़िया दिख रहे होगे, जस्ट इमेजिन कि भाई तुम इतने बढ़िया दिख रहे हो, तुम कॉलेज जा रहे हो, जॉब जा रहे हो, तुम्हारे सामने से कोई लड़की जा रही है जिससे तुम्हें बात भी करनी है, वो क्या सोचेगी भाई ये तो अपनी स्किन का भी ध्यान रखता है, इसकी स्किन मेरे से ज़्यादा ग्लो कर रही है, तो क्या वो तुमसे बात नहीं करेगी? एंड लड़कियों का भी छोड़ो, अगर कोई लड़का भी या तुमसे बड़े लोग भी देखेंगे तो उनको भी भाई अच्छा लगेगा कि हाँ, भाई ये बंदा अच्छा दिखता है, इससे अच्छे से बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली लुक्स सब जगह मैटर करती है, कोई ऐसा बोलेगा नहीं करती। मेरे को उससे बहसबाजी नहीं करनी, बस तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड 1-2 चीज़ और ध्यान रख लेना भाई, अगर तुम जंक बहुत सारा खाते हो और ये सारी की सारी चीज़ें भी करते रहोगे तो तुम्हारी स्किन बैलेंस नहीं हो पाएगी, वो खराब भी होगी, ठीक भी होगी, खराब भी होगी, ठीक भी होगी। ठीक इसलिए होगी क्योंकि जो-जो चीज़ें मैंने बताई वो तुम कर रहे होगे, खराब इसलिए होगी क्योंकि तुम जंक फूड भी खा रहे होगे। तो जंक फूड छोड़ दो बिल्कुल खाना, कुछ फ़ायदा नहीं है उसमें। एंड पानी भी भाई ज़रूर पीते रहना, पानी भी अगर तुम कम पियोगे, सर्दियों में वैसे ही लोगों को प्यास नहीं लगती है, तो इसलिए 3 लीटर तो पीना ही पीना, सर्दियाँ आ ही गई हैं अभी बस, तो पानी में भी इन्वेस्ट करो भाई, बहुत अच्छे तरीके से 3 लीटर डेली का पीने की आदत डाल लो। एंड दोस्तों जस्ट इमेजिन कि भाई मैंने सिर्फ इतने से टाइम में तुम्हें इतनी सारी की सारी चीज़ें बता दी और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पर्सनल डाउट्स भी क्लियर कर सकता हूँ रिलेटेड टू योर लुक्स, फिज़ीक एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि भाई तुम्हें कैसे अपनी लुक्स मैक्सिंग करनी है या तुम्हें अपनी फिज़ीक को कैसे ग्रो कराना है, वैसे अगर मैं तुम्हें अपना कंपैरिज़न दिखाऊँ तो तुम देख सकते हो मेरा कंपैरिज़न ये है मेरी फिज़ीक का और ये है मेरी लुक्स का, तो तुम्हें साफ-साफ दिख रहा होगा। तो सोचो भाई तुम्हारा कितना फ़ायदा होगा कि मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूँगा तो। तो भाई टेंशन मत लो, मैंने अपनी कोचिंग कॉल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी और पिन कमेंट पे भी दे दिया है, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक है वो, वहाँ पे जाके अपना डाउट कमेंट कमेंट तो नहीं, डीएम करना, मैं तुम्हें रिप्लाई करूँगा। एंड अभी भाई सेल चल रही है क्योंकि विंटर्स आ गया है, विंटर सेल चल रही है, तो मैं तुम्हें बहुत कम प्राइस में अपनी कोचिंग कॉल सेल करूँगा। तो या गाइस मौके का फ़ायदा उठाओ और जल्दी-जल्दी आ जाओ। एंड अगर तुम लोग चाहते हो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर जॉइन करना, उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके जॉइन कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।